अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मानराय एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 मशक नंबर 9। एक प्रोग्राम लिखें जो एक करैक्टर और स्टेप्स की तादाद सारिफ से इनपुट ले। प्रोग्राम फिर इस करैक्टर से उतने स्टेप्स आगे जंप करे। आउटपुट, ये सैम्पल आउटपुट उसने हमें बताया कि इस तरह से पहले एक इनपुट हो, उसमें वो पूछे इंटर करैक्टर, तो यहाँ पर कोई भी करैक्टर आप देंगे। उसके बाद वो पूछे इंटर स्टेप्स, तो हम यहाँ स्टेप्स बताएंगे। उसके बाद वो न्यू करैक्टर जो है वो दिखा दे, यानी कि उतने स्टेप जंप करने के बाद जो है अगला करैक्टर जो है वो हमें दिखाए। तो ये हमारा जो है वो प्रोग्राम है। अगर हम इसको इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए देखें तो ये बनता है राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स ए करैक्टर एंड नंबर ऑफ स्टेप्स एज इनपुट फ्रॉम यूज़र। प्रोग्राम शुड देन जंप नंबर ऑफ स्टेप्स फ्रॉम दैट करैक्टर, यानी जो भी वो करैक्टर होगा उससे उतने नंबर जो है वो हमने जंप करके आगे चले जाना है। तो प्रोग्राम जो है वो लिखते हैं कि इसमें किस तरह से हमने करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा इधर बता देता हूँ यहीं पे कि यहाँ पर दो वेरिएबल हम ले रहे हैं। एक वेरिएबल हम लेंगे जिसमें हमने करैक्टर स्टोर करना है, दूसरा वेरिएबल हम लेंगे जिसमें हमने स्टेप्स स्टोर करने हैं। तो स्टेप स्टोर करने के लिए हम इंटीजर वेरिएबल लेंगे, और करैक्टर जो है वो सिंगल करैक्टर जो होता है उसके लिए आपको पता है कि उसके लिए हम करैक्टर ही डाटा टाइप यूज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम डाटा टाइप लेते हैं, यहाँ पर इंटीजर लेंगे स्टेप्स के लिए, उसके बाद करैक्टर हम लेंगे। अब हमने क्या करना है, प्रिंट एफ के ज़रिए से वही जो उसने आउटपुट में हमें सैंपल के तौर पर दिखाया था वही हम स्टेटमेंट इधर लिख देते हैं, इंटर करैक्टर। तो अब इस करैक्टर को हमने क्या करना है, महफूज भी करना है। तो स्कैन एफ फंक्शन के ज़रिए से हम इसको महफूज कर लेते हैं। अब करैक्टर के लिए हमें पता है कि जो है वो सी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है, और इसका वेरिएबल हमने लिया था सी, एंड सी जो है। अब यहाँ पर सेमीकोलन लगाकर हम इसको लाइन को ख़त्म कर देंगे। अब हमने स्टेप्स जो है उससे पूछने हैं। जब वो करैक्टर दे दे उसके बाद हमने यूज़र से पूछना है कि वो स्टेप जो है वो दे। तो स्टेप्स के लिए भी हम एक लिखते हैं इंटर स्टेप्स। तो स्टेप्स को अब स्कैन कर लेते हैं, यानी उसको अब उस जो भी वो वैल्यू आए उसको महफूज करने के लिए हम जो है वो यूज़ कर लेते हैं स्कैन एफ। और यहाँ पर हम जो स्टेप्स हैं एंड के अंदर हम इस स्टेप्स को भी महफूज कर लेते हैं। तो अब हमने करैक्टर भी ले लिया, हमने स्टेप्स भी ले लिए यूज़र से। अब हमने क्या करना है, जो स्टेप्स उसने देने हैं उस स्टेप्स में वो जो है हमने जमा करके नेक्स्ट करैक्टर जो है वो शो करना है। अब मिसाल के तौर पर यूज़र जो है वो ए प्रेस करता है और उसमें वो कहता है कि स्टेप्स इसमें 2 हैं। तो ए और 2, ए के अंदर अगर हम 2 जमा कर दें तो हमारा जो अगला स्टेप है बी और सी जो है वो हमें शो कर देगा। तो इसका तरीकाकार किस तरह से होगा वो हम प्रिंट एफ के लिए में दिखाते हैं कि किस तरह से हम करेंगे। अब प्रिंट एफ लेते हैं एक, और यहाँ पर आपने लिखना है न्यू करैक्टर। तो यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर सी यूज़ करेंगे क्योंकि हमने करैक्टर ही जो है वो आगे दिखाना है। तो अब करैक्टर किस तरह से दिखाएगा, जो स्टेप्स हैं उसके अंदर हमने सी को अगर जमा कर दें या सी के अंदर स्टेप्स को जमा कर दें तो वो हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट जो भी करैक्टर बनता है वो जंप करके अगला करैक्टर हमें दिखा देगा। तो अब हम इसको ज़रा कंपाइल और रन करते हैं। तो मैं आपको आउटपुट इसका दिखाता हूँ। अब वो हमसे पूछ रहा है इंटर करैक्टर, तो यहाँ पर करैक्टर हमने जी के दे दिया। अब इंटर देंगे। अब वो पूछता है स्टेप्स की तादाद बताएं। वो स्टेप्स हमने जो है वो देने हैं 5 दे देते हैं। इंटर प्रेस करते हैं तो न्यू करैक्टर जो है वो पी है। अब देखें इसने के के बाद 5 जो है उसने ऐड की, और उसके बाद उसने जो अगला करैक्टर बनता है वो उसने शो किया।